आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में। हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी सत्ता में बिछाद बिछा दी गई है। नगर निकाय चुनाव अब होंगे तो ऐसे में सवालात हैं कि कौन सी पार्टी किसका समर्थन करेगी, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अब जमीनी स्तर पर सपा पार्टी भी और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच क्षेत्रीय पार्टियां भी ऐसी हैं जो अपने आप में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को बुरी तरीके से यहाँ पर हराया था, उसके बाद चर्चा उनको लेकर बहुत ज्यादा शुरू हुई थी। तो पल्लवी पटेल का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें, मैनपुरी उपचुनाव के दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया था, ना कि डिंपल अखिलेश का। और हमने देखा था कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश के समर्थन में उतरी थी, ना सिर्फ उन्होंने जुबानी समर्थन किया था बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर अपने तमाम वोटरों से अपील करी थी कि सपा को वोट दें। अब अपने दल से नेता पल्लवी पटेल का अगला कदम क्या होगा नगर निकाय चुनाव को लेकर? अखिलेश डिंपल पर जिम्मेदारियां हैं पार्टी को आगे बढ़ाने की। डिंपल यादव सांसद के तौर पर है, सफाई परिवार से एकमात्र सांसद है इस समय। तो पल्लवी पटेल पर सबकी नजर है कि उनका क्या ऐलान होता है, क्योंकि अगर हर छोटे छोटे क्षेत्र भी जिला स्तर पर देखे जाए तो सपा अपने कैंडिडेट जरूर उतारेगी, भाजपा भी अपने कैंडिडेट उतारेगी और बसपा भी उतारेगी। लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो यहाँ से कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं, जैसे पल्लवी पटेल यहाँ से बात करें अपने दल के तौर से यहाँ पर आगे आएंगी। और वहीं अगर बात करें कुंडा से विधायक, यहाँ पर कुंडा से बड़े नेता राजा भैया, तो ऐसे कई सारे चेहरे हो गए जो अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत स्थिति में हैं। उनको लोग सुनते हैं, मानते हैं, जानते हैं। तो वैसे में सवाल ये आता है कि पल्लवी पटेल नगर निकाय चुनाव के लिए किन तैयारियों में है। अब आप चाहे कोई भी पार्टी की बात कर लें, जैसे आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तो किसी ने सोचा था वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी? मेहनत हुई, दिन रात मेहनत हुई, यहाँ तक कि गालियां सुनी लोगों की, रैलियों में थप्पड़ तक खाए। इसके बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उनको सल्यूट करना चाहिए कि उनकी जो मेहनत, लगन, उनका डेडिकेशन था आज इस स्तर तक लेकर आया। तो वही हम पल्लवी पटेल की बात करें, पल्लवी पटेल में कोई कमी नहीं है। पल्लवी पटेल एक नेता के तौर पर उभरती नेता है। ऐसे में बीजेपी, सपा, बसपा, आरएलडी, ऐसे कई सारी बड़ी पार्टियां हैं जिनको अपने चेहरे के दम से वो आगे बीट कर सकती हैं। यानी कि अगर किसी नेता के साथ मुकाबला हो तो शायद उस नेता की जीत होगी जो अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखा रहा है। लेकिन पार्टी वर्सेस नेता का सामना हो, जैसे पल्लवी पटेल वर्सेस बीजेपी, तो बीजेपी में कितने सारे नेता आते हैं, उनकी अलग पहचान हो जाती है, क्योंकि उनके साथ बीजेपी की ब्रांड वैल्यू जुड़ जाती है। वैसे सपा की जुड़ जाती है, वैसे बसपा की, वैसे आरएलडी की जुड़ जाती है। तो अखिलेश डिंपल के लिए मुसीबतें कई सारी रहेंगी इस बार नगर निकाय चुनाव में। शिवपाल वैसे उनके साथ रहेंगे, अच्छी बात यह है। लेकिन कोशिश ये रहेगी पल्लवी पटेल की कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में, खैर तारीखों का ऐलान हो जाए तो चर्चा करने में और ज्यादा मजा आए, लेकिन तारीखें टलती जा रही है, लगातार देर होती जा रही है। 3 महीने बाद तारीखों का ऐलान होगा ऐसा कहा जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर चर्चाएं हो रही है पल्लवी पटेल को लेकर कि उनका अगला कदम क्या रहता है उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में अपनी पार्टी और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आपको लगता है पल्लवी पटेल आगे जाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा खेला करेंगी? और वो खेला अखिलेश डिंपल के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी तो हर पार्टी है। अब कभी सपा एक थी, प्रसपा उनके खिलाफ बोलती थी, किसने सोचा था चाचा शिवपाल ही उनके खिलाफ हो जाएंगे? ये तो फिर भी पल्लवी पटेल है, तो ये तो किसी के लिए भी यहाँ पर आवाज उछाल सकती हैं। जो गलत होगा उस मुद्दे को उठाएंगी और जनता के बीच अपनी बातें रखेंगी। अब देखते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर पहले सरकार का क्या फैसला रहता है तारीखों को लेकर। उसके बाद अखिलेश तो तैयार है, बीजेपी भी तैयार है, बसपा भी रणनीति बना रही है, लेकिन पल्लवी पटेल का क्या ऐलान होता है नगर निकाय चुनाव को लेकर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।